ये वीडियो आप उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके मुख से आपने कभी ना कभी सुना होगा कि रावण तो परम ज्ञानी था, वो तो वेदों का ज्ञाता था, वो महिलाओं का सम्मान करता था। यदि वो चाहता तो सीता माता के साथ जबरदस्ती भी कर सकता था, किंतु उसने उनकी स्वेच्छा का ख्याल रखा। क्या सच में? आइए जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में रावण स्वयं अपने मंत्रियों को बताता है कि मैंने तुमसे एक घटना गुप्त रखी है। एक बार मैंने एक अत्यंत सुंदर अप्सरा पुंजक स्थली को देखा। वह ब्रह्मा की पूजा करने जा रही थी। मैंने उसके सौंदर्य को देख के अत्यधिक कामुक हो गया और मैंने उसे ब्रह्मा जी की सेवा में जाने से रोका और जबरदस्ती उसका शील भंग कर दिया। और तत्पश्चात मैंने जब अपने मेरे काम इच्छा की संतुष्टि हो गई तो मैंने उसे जाने दिया। वो उसी अवस्था में ब्रह्मा जी के पास पहुंची और ब्रह्मा जी ने जब इस विषय में सुना तो ब्रह्मा ने मुझे श्राप दिया कि हे रावण, यदि तुमने आज के बाद कभी भी किसी स्त्री का शील भंग उसकी इच्छा के विरुद्ध किया, यदि उसके साथ संबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध बनाया, तो तुम्हारा मस्तक 100 खंडों में विभाजित हो जाएगा। ये थी पहली घटना। अब दूसरी घटना पे चलते हैं। एक बार स्वर्ग की सुप्रसिद्ध अप्सरा रंभा को देखकर रावण स्वभाववश अत्यधिक कामुक हो गया। कामुकतावश उसने उसे कई प्रकार के प्रलोभन दिए ताकि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना ले, किंतु रंभा ने उसे कहा कि हे रावण, आप मेरे पिता समान हैं, आप मेरे ससुर हैं, मैं आपके भाई के पुत्र नल कुंवर की पत्नी हूँ, आप मुझसे किस प्रकार संबंध बना सकते हैं। जाने के बाद भी रावण ने बलपूर्वक उसके साथ संबंध बनाए। जब नल कुंवर को इस बात का पता चला तो नल कुंवर ने रावण को श्राप दिया कि तुमने यदि किसी स्त्री के साथ कभी भी उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग किया तो तुम्हारा सर 7 खंडों में विभाजित हो जाएगा। ये थी दूसरी घटना। वेदवती के साथ भी रावण ने बलपूर्वक व्यवहार किया था। रावण जहां भी जाता, अगर उसे कोई स्त्री वहां अच्छी लगती, उस स्त्री के संबंधियों को मार देता और बलपूर्वक उन स्त्रियों को अपने साथ उठा लाता। इस प्रकार उसके राजमहल में सैकड़ों हजारों स्त्रियां उसकी काम की दासी बन गई। मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि आज के समय में जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री का शील भंग कर देता है, उसके साथ रेप कर देता है, तो हम सभी सड़कों पर आकर उस पुरुष का, जिसने उस घृणित मानसिकता से उस स्त्री का के साथ दुष्कर्म किया होता है, वो हम उसका विरोध करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम किस प्रकार से रावण को एक सज्जन, ज्ञानी और स्त्रियों का सम्मान करने वाला व्यक्ति कह सकते हैं?